आज हम राजनीति विज्ञान के मूल विषय राज्य एवं सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे और विशेषकर राज्य के बारे में, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके महत्वपूर्ण तत्व क्या है। इसी बात पे सबसे पहले हम प्राचीन समय में जाते हैं कि राज्य नामक संस्था का विकास कैसे हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि आदिम युग के अंदर सबसे पहले मानव पशुओं की तरह आदिम युग में रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसके बीच में जब संपत्ति का मामला आया, संपत्ति से खेती कृषि का कार्य शुरू हुआ, उसके बाद में परिवार का गठन हुआ, परिवार से कबीला बना, कबीले से गांव बना, गांव से फिर गांव ने मिलकर के एक राज्य का निर्माण किया और राज्य के निर्माण के बाद में उस राज्य पे जो राज करता था, जैसा कि रूसों ने कहा है कि एक व्यक्ति जो पहला राजा था उसने ज़मीन का टुकड़ा घेर करके ये कहा कि ये ज़मीन मेरी है, तभी से संपत्ति का अधिकार आया और वही राजा, जैसा रूसों ने कहा कि वही व्यक्ति पहला राजा था। तो इस प्रकार का जो विकासवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि राज्य निर्मित नहीं है बल्कि विकसित है। इस आधार पे विकसित राज्य के बारे में जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ, न कि निर्माण। इसी तरह की दूसरा एक सिद्धांत है, उसको कहा जाता है देवीय सिद्धांत। इसके आधार पर कहा जाता है कि राज्य का निर्माण भगवान ने किया है। भगवान के प्रतिनिधि आए धरती पे, उन्होंने आके राज्य नामक संस्था का निर्माण किया और राजा जो है वो देवता या भगवान का प्रतिनिधि है और राजा भगवान के आदेश के रूप में ही धरती के ऊपर शासन करता है। इसलिए इस सिद्धांत ने ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति देवता ने किया तो भगवान ने की है। इस सिद्धांत को हम देवी सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पे कि राज्य की उत्पत्ति किससे हुई, तो एक नया सिद्धांत आया, सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसके हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने ये कहा कि राज्य नामक संस्था न तो विकसित है, न ही देवी सिद्धांत के द्वारा निर्मित है, बल्कि राज्य का निर्माण स्वयं लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए या अच्छा शासन देने के लिए आपस में मिल बैठ करके एक सामाजिक समझौता किया था और राज्य उसी का परिणाम है। यानी राज्य का अभ्युदय सामाजिक समझौते के कारण हुआ। इस तरह से अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने अलग अलग दृष्टि से ये बताया कि राज्य नामक संस्था का कैसे निर्माण हुआ है। आधुनिक युग में जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के बारे में प्राचीन जैसे भारतीय राजनीतिक विचारकों ने कहा है, उन्होंने कहा कि राज्य के जो प्रकृति है, राज्य के अंग है, वो 7 थे। सप्तांग सिद्धांत जैसे कहा जाता है, मनु ने कहा है या कौटिल्य ने कहा है। तो उसी से मिलता जुलता आधुनिक राजनीतिक विचारक ये कहते हैं कि राज्य नामक संस्था के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। उसमें सबसे पहला वो कहते हैं भूभाग, यानी किसी भी राज्य के लिए ज़रूरी है कि उसके पास भूभाग होना चाहिए। जैसे 1947 से पहले यहूदियों के पास में भूभाग नहीं था, उनके पास जनसंख्या भी थी, संप्रभुता भी थी, सरकार भी थी, लेकिन भूभाग नहीं था। उसके कारण कोई इजराइल कंट्री नहीं था, लेकिन 1947 में जो ही उसको ज़मीन मिली, भूभाग मिला, वो एक राज्य बन गया। तो राज्य का पहला जो अंग है वो है राज्य के पास में ज़मीन होनी चाहिए या भूभाग होना चाहिए जिसके ऊपर राज्य का शासन संचालित किया जा सके। दूसरा तत्व है वो है जनसंख्या। अगर अंटार्कटिका के ऊपर जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है वहाँ किसी को राजा बना दिया जाए तो उसका क्या अस्तित्व रहेगा। तो राज करने के लिए आपको अधीनस्थ भी चाहिए, यानी राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है जनसंख्या, जिसके ऊपर शासन संचालित किया जा सके। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के विद्वानों में अलग अलग राय है, लेकिन राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व जनसंख्या है और जनसंख्या के बगैर राज्य का निर्माण
नहीं हो सकता। इसी तरह से राज्य के ऊपर शासन करने के लिए एक संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मीनिंग होता है राज्य के ऊपर जो राज कर रहा है वो आंतरिक या बाहरी दृष्टि से किसी के ऊपर के आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है, यानी वो अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है। उसको प्रभु सत्ता भी कहा जाता है, संप्रभु भी कहा जाता है। इसका अर्थ है वो आदेश देने का आदि है, आदेश मानने का आदि नहीं है। इसी तरह से चौथा जो राज्य का तत्व है वह है सरकार। एक निश्चित सरकार होनी चाहिए जो शासन उस राज्य के ऊपर शासन का संचालन करे। इस प्रकार से राज्य के 4 तत्व हैं और इन 4 तत्वों से मिलकर के एक राज्य का निर्माण होता है।